नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार में जो 18 अगस्त को एक जबरदस्त तेजी आई थी, खासकर एनएसई पर, उसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं। कोशिश रहेगी कि इसके पीछे के जो मुख्य कारण हैं उन्हें ठीक से समझें। हाँ, और आंकड़े तो खैर प्रभावशाली थे ही। निफ्टी 50 का 24,900 पार करना और सेंसेक्स भी सुबह 9:15 बजे तक ही मतलब 900 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था। काफी तेज शुरुआत। हाँ, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, इन सेक्टर्स में तो खासी रौनक थी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि हुआ क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात शायद लग रही है वो जीएसटी सुधारों वाली उम्मीद। हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने दिवाली तक कुछ बड़े बदलावों का संकेत दिया है। ये जो स्लैब्स बदलने की बात है, 5% और 18% में लाने की, क्या ये वाकई इतना बड़ा ट्रिगर था? देखिए, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, मतलब बाजार ने इसे बहुत पॉजिटिव लिया है। सोचिए अगर 12% और खासकर वो जो 28% वाला स्लैब है, हाँ, वो काफी ज्यादा है। उससे चीजें हटकर 5% या 18% में आती हैं, तो ऑटो सेक्टर है जैसे टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, सीमेंट हैं, इन पे तो सीधा असर पड़ेगा। अच्छा। तो कीमतें कम होंगी, डिमांड बढ़ सकती है, कंपनियों का मुनाफा सुधरेगा। हाँ। तो ये जो उम्मीद है ना, और साथ में एक टाइमलाइन भी दी थी दिवाली तक, इसमें निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। समझ गई, मतलब एक ठोस घरेलू कारण। हाँ। अच्छा, इसी के साथ एक और खबर आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, S&P ग्लोबल वाली रेटिंग। हाँ, वो भी काफी अहम थी। 18 साल बाद रेटिंग BBB माइनस से BBB हुई। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर बाजार के लिए इसका असल मतलब क्या है? सिर्फ एक सर्टिफिकेट जैसा? नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है। इसका महत्व मतलब काफी गहरा है। एक तो ये भारत की इकोनॉमी और सरकार के फिस्कल मैनेजमेंट पर एक तरह की ग्लोबल स्टैंप है। दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत और आकर्षक बनता है। सरकार के लिए बाहर से कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। अच्छा। हाँ, और भारत के सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश आ सकता है। और ये उस समय हुआ है जब FIIs थोड़ी बिकवाली कर रहे थे। तो ये अपग्रेड एक तरह से उस नेगेटिव सेंटिमेंट को काउंटर करने में मदद करता है। ओके, तो घरेलू पॉलिसी की उम्मीद और बाहर से रेटिंग का भरोसा, ये दोनों चीजें एक साथ। इसी बीच वो अमेरिका रूस समिट का भी कुछ जिक्र था, उसका क्या असर? हाँ, उस तरफ भी थोड़ी राहत मिली, समिट ठीक ठाक रहा, और सबसे बड़ी बात, रूस के तेल एक्सपोर्ट पर कोई नए बड़े प्रतिबंध नहीं लगे। तो उसका भारत पर क्या असर? देखिए, दो बातें। एक तो ये डर थोड़ा कम हुआ कि शायद भारतीय कंपनियों पर भी कुछ अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ वगैरह लग जाएं। दूसरा, तेल सप्लाई पर रोक न लगने से एनर्जी की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद बनी। मतलब इनपुट कॉस्ट? हाँ, भारतीय कंपनियों की इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल वगैरह की लागत कम होने की संभावना बनी। तो ओवरऑल मैक्रो माहौल थोड़ा और सुधरा, यानी ग्लोबल टेंशन कम होने का भी फायदा। हाँ। और सिर्फ यही नहीं, बाकी दुनिया के बाजारों से भी तो अच्छे संकेत आ रहे थे, अमेरिका, यूरोप, जापान। हाँ, बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर था। जब US मार्केट, यूरोपियन मार्केट अच्छा कर रहे हो, जापान का निके रिकॉर्ड बना रहा हो, और ये उम्मीद भी हो कि US फेड शायद जल्दी ही ब्याज दरें घटाएगा सितंबर में, जिससे सिस्टम में पैसा आता है, तो उसका पॉजिटिव असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ता ही है, एक सपोर्ट मिला उससे। लेकिन एक सवाल मन में आता है, FIIs तो जैसा आपने कहा बेच रहे थे, 14 अगस्त को करीब 1900 करोड़ की बिकवाली, फिर बाजार इतना चढ़ा कैसे? सिर्फ बाहरी सहारों या उम्मीदों पर? नहीं, यहीं पर कहानी का वो दिलचस्प पहलू आता है, हमारे घरेलू निवेशक DIIs की ताकत। अच्छा, DIIs। हाँ, जिस दिन FIIs ने 1927 करोड़ बेचे, उसी दिन DIIs मतलब हमारे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, इन्होंने मिलकर 3,896 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ओह, डबल से भी ज्यादा? हाँ, उन्होंने ना सिर्फ FIIs की बिकवाली को अब्जॉर्ब किया, बल्कि बाजार को ऊपर भी खींच लिया। ये दिखाता है कि भारतीय बाजार अब सिर्फ विदेशी फ्लो पर उतना निर्भर नहीं है, हमारी अपनी ताकत बढ़ गई है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और शायद इसका अंदाजा सुबह गिफ्ट निफ्टी देखकर ही लग गया होगा। हाँ, बिल्कुल। गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, वो निफ्टी 50 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। वो हमारे बाजार खुलने से पहले ट्रेड होता है, तो उससे सुबह ही एक आइडिया मिल जाता है कि मूड कैसा है। तो वो कैसा था? उस दिन वो करीब 200-300 पॉइंट ऊपर खुला था, 24,887, 24,917 के आसपास। तो उसने सुबह ही संकेत दे दिया था कि आज तेजी रह सकती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, GST सुधारों की एक मजबूत उम्मीद, हाँ,
S&P रेटिंग अपग्रेड से मिला ग्लोबल कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेत, और सबसे जरूरी और घरेलू निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी, इन सब ने मिलकर वो 18 अगस्त वाली तेजी बनाई। हाँ, ये कई पॉजिटिव फैक्टर्स का एक साथ आना था जिसने बाजार को ये पुश दिया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मोमेंटम, ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? ये अहम सवाल है। आगे ये देखना होगा कि जीएसटी सुधार वाकई जमीन पर उतरते हैं या नहीं, और क्या डीआईआईज इसी तरह एफआईआई बिकवाली को आगे भी संभाल पाते हैं, खासकर अगर ग्लोबल संकेत बदलते हैं तो। ये चीजें आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा तय करेंगे।